Find out first the EMF induced when this ring is, semicircular ring is rotated about point O, which is at a point when just the magnetic field starts. सुनो, एनालाइज कैसे करें? सर, क्वेश्चन में ना एक बात तो मुझे समझ आई, क्या? बेसिकली यहाँ पे ये जो तेरे पास वायर पड़ी है AB, इसको ध्यान से देख, क्योंकि बाकी तेरे लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। वो तो सर, वो तू समझ जाएगा कि सर उस पर कोई फोर्स या उस पर कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। EMF इंड्यूस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ AB वायर के अंदर ही होगा। और AB वायर के भी अगर ना बोलूं तो OB बोलूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि ध्यान से देख, क्या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में जो वायर है वो OB है? yes. अब बच्चा कहता है कि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनटू द प्लेन। मैंने भी कहा बहुत अच्छी बात हो गई है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जल्दी से बताना किधर को होगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? मैं आप लोगों को ये बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पता चल जाएगा तुम लोगों का दिमाग भी यहाँ पे चल रहा है या नहीं चल रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ OB वायर? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ OB वायर। जयदीप, वेरी गुड। ओके सिद्धिका, वेलोसिटी, वेलोसिटी। सिद्धार्थ, सिद्धिका सोचो एक बार। दुर्गेश, जयदीप, गुड। सारे बच्चे आंसर दो जल्दी से। ये देख वरुण, वाह, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अरे राइट हैंड क्या? एक बात बताओ, क्या क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, राइट? ओमेगा से घूमेगी तो वेलोसिटी, क्या तुझे पता नहीं है क्या कि वेलोसिटी ऐसे ऐसे होगी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v होगी। कौन सा डायरेक्शन? फोर्थ। अगर कोई भी रॉड को तू बोल रहा है ऐसे वो घूम रही है, तो हमेशा याद रखो वेलोसिटी कैसे होती है? परपेंडिकुलर तो होती है? नहीं होती, सोच के देखना, राइट? अब इसकी वेलोसिटी के बारे में आपको पता चल गया। इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर। मैं दोबारा से बना देता हूँ, एक सेकेंड। इट इज परपेंडिकुलर लाइक दिस। बच्चा कह रहा सर इसका मैं करूं तो करूं क्या? बच्चा कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं तुझे बताने के लिए बोल रहा था। अब डायरेक्शन को ध्यान से देखना। राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए तुझे पता है कि सर कैसे सेटिंग करनी है? सर ये वाली जो इंडेक्स फिंगर होती है ये जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। किधर को? अंदर को। अंगूठा किसकी तरफ जाएगा? सर वेलोसिटी की तरफ। ध्यान से देख, अगर तू राइट हैंड को एडजस्ट करेगा अंदर को मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वेलोसिटी तेरा अंगूठा, तो ये किधर को डायरेक्ट कर रहा है? मेरे हिसाब से सर ये बी एंड की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। हाँ या ना बोल जल्दी से। बी एंड की तरफ ये डायरेक्ट कर रहा है। अगर ये बी एंड की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर करंट जो होगा, ये हायर पोटेंशियल है, तो बैटरी के अंदर अगर तुम बात करते हो करंट किधर को फ्लो करेगा? सर करंट ऊपर को इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हाँ या ना बोल। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो ध्यान से देख, BIL, I क्रॉस L क्रॉस B, डायरेक्शन किधर को लगेगी? इस करंट के फ्लो की वजह से इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं बोलूंगा इज बेसिकली योर BIL वाली फोर्स, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूं इट इज FM। चेक करके देख मेरी बात, हाँ या ना? जब करंट यहां से ऊपर B की तरफ फ्लो करेगा तो L क्रॉस B या I क्रॉस B, सीधा बोल ले, तुझे पता है डायरेक्शन के लिए, तो सर अपोज करेगा। और ये होना ही था। तुझे पता है EMF का जो भी कॉज होता है ना, EMF इंड्यूस करने का, वो हमेशा उसको अपोज ही करता है। यस। तो सर यहाँ पे कैसे निकालूं? बच्चे कुछ नहीं है, एक बात तो तुझे सीधा सीधा फॉर्मूले से डायरेक्टली लिख ले। EMF इंड्यूस्ड अगर मैं बात करूं, क्या ये एक आधी रॉड है? जो बाकी का सर्कल है ये वाला, इसकी तो वेलोसिटी हमेशा अलोंग द रॉड रहेगी, तो उसको भूल जा। सिर्फ EMF किसकी वजह से होगा? OB वायर की वजह से होगा। OB वायर जो है इसकी लेंथ कितनी है? रेडियस के बराबर, दैट इज A। तो मैं लिख सकता हूं कि सर एक रॉड की वजह से इट कैन बी रिटन एज B ओमेगा L स्क्वायर। याद है फॉर्मूला? हाँ या ना बोलो जल्दी से, राइट?
और एल की जगह मैं अगर सीधा सीधा ए लिख दूंगा तो घबराना नहीं है। क्यों ए लिया सर ने? क्योंकि ओबी की लेंथ कितनी है। ये मत बोलना कि सर 2a ले लो, क्या ये ओ से लेके ए तक ये अंदर है ना, ये तो बाहर घूम रही है। तो सर दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। यस यस, अगर ये ईएमएफ बेटा यहाँ पे इंड्यूस हो रही है, करंट की अगर तुम बात करोगे तो ये करंट इंड्यूस, यहाँ पे ईएमएफ ये हुआ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो उसको मिलेगा। अब जो टोटल इसका रेजिस्टेंस वो तुझे दे रखा है, तो करंट जो होगा यहाँ पे, करंट कैन बी रिटन एज ई बाय आर, और आई कैन से बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2r। अब तुम्हें एक बात थोड़ी सी पता होनी चाहिए, सर क्या इसका अगर आप लोगों को बोल दिया जाए, करंट का आपको वैल्यू देखो पता चल गया, अगर आपको बोल दिया जाए कि करंट का टाइम के साथ ग्राफ बना दो, तो तुझे एक बात पता होनी चाहिए, सर ये देखो ये ऐसे थी पहले रॉड ओबी, बाकी इधर वाले को भूल जा, ये अंदर आएगी, फिर अपोज हो किया जाएगा, बाहर जाएगी। जब ये बाहर जाएगी क्या किसी वेलोसिटी से जाएगी? यस। अगर ये किसी वेलोसिटी से जाएगी, ऐसे मान ये ओबी बाहर अंदर गया, फोर्स लगा ऑपोजिट, बाहर गई, फिर क्या यहाँ पे रुक जाएगी ना? अब क्या होगा, ओ ए अंदर जाएगा, ओ ए अंदर जाएगा, फिर उस पर फोर्स लगेगा ऑपोजिट, फिर वो वापस आएगा। तो क्या सर आप ये कह रहे हो कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ये ऐसे ऐसे बीच में झूमता रहेगा? यस। और जब वो बेटा झूमेगा ना, तो एक्चुअल में इसका जो ग्राफ बनता है तुम्हारे पास, वो ग्राफ ऐसा दिखता है। मैं आप लोगों को बना के ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, देयर वोंट बी एनी चेंज। अगर तुम बात करोगे करंट के मैग्नीट्यूड की, मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट, करंट कांस्टेंट रहेगा, नो डाउट। करंट में ऐसा नहीं है कि सर करंट चेंज होता जाएगा, बट रिमेंबर वन थिंग, डायरेक्शन बार बार चेंज होती जाएगी। ठीक है, पहले ये था माइनस बी ओमेगा ए स्क्वायर, फिर क्या होगा, जैसे ही सर वो दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा, बाहर निकला, अब ओ से ए तक अंदर घुस गया, राइट। एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर एवर। ये काम लगातार होता जाएगा। तो सर कहना है कि ये वेरी कैसे कर रहा है? सर ये वेरी कर रहा है बी ओमेगा ए स्क्वायर अपॉन 2r प्लस और माइनस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2r। क्या इसको मैं कुछ बोल सकता हूं? यस, कि करंट, यस यस यस, करंट विल बी कांस्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल, करंट विल बी कांस्टेंट बिकॉज ईएमएफ तेरी वहां पे देख, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर वहां पे बार बार मेरी ईएमएफ चेंज हो रही है, ईएमएफ कांस्टेंट तो आई भी कांस्टेंट रहेगा। यस, बस ऐसे दिमाग में रखना कि जब ओ और बी जाएगा, ओ भी जाएगा अंदर, तो उसको ऑपोजिट फोर्स लगेगा, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आया, अब क्या हुआ, अब ओ ए अंदर जाएगा, राइट, फिर इसको ऑपोजिट फोर्स लगा, ये बाहर आएगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलता जाएगा, राइट। अनदर वेरी गुड एग्जांपल फॉर ईएमएफ, दिमाग में रखना, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं फॉर श्योर दिख सकता है आने वाले टेस्ट में, या फिर जो भी तुम लोग करने वाले हो। वेरी गुड, नोटेड डाउन। देखो इसमें कुछ ज्यादा करने लायक नहीं था, बट फिर भी आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी से बोलना जैसे ही नोट हो जाए। कौन सा सेक्टर बोल रहा है? एक्स बी कौन सा है? एक्स बी कौन सा है? ये वाला बोल रहा है जो ऊपर वाली गोलाई में है, वो वाली वायर की बात कर रहा है। सोच के देख बच्चे, जो गोलाई वाली वायर है उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, राइट, टेंजेंशियल होगी। तो वो क्या, वो वेलोसिटी के अलोंग ही होगा पूरा का पूरा, जो ये रिंग होता है, गोलाई वाला काम है, उसकी वेलोसिटी हमेशा विल बी अलोंग द डायरेक्शन। तो लेंथ ऑफ दिस ऐसी वायर क्या बोलेगा, तो वो छोटा टुकड़ा लेके देख, जैसे ये मान ले कि ये छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, ये वाला, अब इसकी जो लेंथ होगी और जो वेलोसिटी होगी, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? तुझे लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। गुड गुड।
ओके, हेडिंग डालो सारे बच्चे, नया टॉपिक, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया टॉपिक है। देखो अभी तक जो तुम करते आए हो ना, तुमने एक बात सीखी है, सर ईएमएफ कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस होगा, जहां पे फ्लक्स चेंज होगा। बहुत अच्छी बात, क्या शाबाश, क्या बात है। इसमें ना एक चीज को ध्यान से समझो, अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी मैं ऐसे बोलूं तो लेट्स से इट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इफ दिस इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो इसके अंदर एक रखा गया मेरे पास सर्कुलर पॉइंट। बच्चा कहता है बढ़िया है सर, क्या करें इसका। देख ये मैंने तुझे पहले भी बताया था। लेट्स से कि अगर मैं तुझे बोलूं, मैं पूरी सिचुएशन को एक काम करता हूँ, दो दो हिस्सों में ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों सर दो हिस्सों में इस वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि एक में लेट्स से मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड तेरी बढ़ रही है। मैंने क्या किया, ये क्या हुआ, बहुत बढ़िया, शाबाश, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। रुक जाओ यार, मेरे मतलब शुक्र है कुछ और नहीं कॉपी हो रखा था, कोई मैसेज वगैरह चिट्ठी पत्र किसी को लिखा हो। ओके, इधर देखो, अगर मान ले ये तेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है विच इज टाइम वेरिंग, राइट, टाइम के साथ मतलब वेरी कर रही है, आपको बेसिकली फंक्शन दे दिया जाएगा या कुछ भी बता दिया जाएगा। अब ऐसे केस में देख, करना ये है कि कॉपी, हाँ, अगर दो केसेस बनेंगे इसके, सर टाइम के साथ या तो बोलो कि वो बढ़ेगा या फिर बोलो वो घटेगा, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। और ये अपन ने मैंने आपको जब ईएमएफ के एक्सपेरिमेंटल अपन ने सेटअप की बात की थी तब भी आपसे ये मेरी बात हुई थी, वहां पे भी मैंने आपको बताया था। आपके लिए कुछ नया नहीं है, बट सुन लो दोबारा से फिर से। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले केस में मैंने बोला बढ़ना स्टार्ट कर दी, अच्छा जी, सर इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अब अगर वो बढ़ेंगी तो कहना है से फ्लक्स में चेंज आएगा, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर एरिया चेंज नहीं हुआ रिंग का, बट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स तो चेंज होगा। बहुत अच्छी बात। तो सर यहाँ पे कहने से कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन फ्लक्स करंट इंड्यूस होगा। मुझे सिंपली सोच के बताओ, सेंटर पे, ये मैंने पहले भी आपसे बात की है, सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो सेंटर पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट की वजह से, वो बाहर को होगा या अंदर को होगा, सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ, बाहर या अंदर। ये मैंने पहले भी एक लेक्चर में अपनी स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट्स में बात होगी। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमेगा, क्योंकि सर अगर यहाँ पे अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो सर जी मैं ये कह सकता हूं कि बाहर को करंट ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को करना चाहेगा। क्यों, इसका काम है अपोज करना। और अगर अपोज करना है तो सर मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होनी चाहिए, क्योंकि अंदर को बढ़ते जा रही है। तो बाहर को करने के लिए सर इसको करंट किधर को घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी से बोलो, क्या तुम लोगों को डायरेक्शन की बात समझ आ गई। हाँ जी वरुण, तुझे डाउट था स्टार्टिंग में, याद आया, अब आई होप तुझे समझ आ गई ये बात। सिमिलरली अगर मैं बोलूं सर यहाँ पे कम होनी स्टार्ट हो जाए, मतलब सेंटर में से जो अंदर को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अगर वो कम होनी स्टार्ट हो जाए, तो ये क्या चाहेगा कि कम मत हो, बढ़। बढ़ने के लिए क्या करेगा, सर ये खुद भी अंदर को मैग्नेटिक फील्ड रखेगा। और अगर ये खुद को अंदर को मैग्नेटिक फील्ड रखना चाहता है, तो बच्चे इसका मतलब करंट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। अरे जल्दी बोल हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ आ रही है या तोते फ्लाई कर गए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। डायरेक्शन क्लियर, वेरी गुड, डायरेक्शन क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब सिंपल सी बात समझो, यहां पे एक बात समझो कि सर एज मैग्नेटिक फील्ड वेरीज, you can clearly state that sir there will be a change in flux
और अगर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स तो मुझे पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। मॉड इसलिए लगा देता हूं ताकि साइन का लफड़ा ना हो। अब बच्चा कहता है कि सर व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज बेसिकली बी डॉट ए। अब मुझे पता है कॉइल का एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, राइट? तो सर क्या चेंज हो रहा है? सर बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने पास यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कॉइल्स भी मैं एन ले लेता हूँ, नंबर ऑफ कॉइल्स आर एन, तो कहना है से कि सर एन ए डीवी बाई डी टी। सर ये आपने सिर्फ डीवी को क्यों लिया? अरे यार क्योंकि यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, सिर्फ बी, राइट? क्या एरिया में चेंज आएगा? नो। क्या तेरा नंबर ऑफ कॉइल्स चेंज हो जाएंगे? ना, सिर्फ चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन? मैग्नेटिक फील्ड। सारे बच्चे इस चीज को नोट करो, इसको अब आगे बढ़ाएंगे अपन। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द गिवन कॉइल विच कैन बी रिटन एज ए इंटू एन इंटू डीबी बाई डी। और डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखना, ये डायरेक्शन तुमने कहां से निकाली? सर डायरेक्शन के लिए वी यूज्ड लेंज लॉ। किसने बोला था कि हमेशा अपोज करेगा अपने ही कॉज को? लेंज लॉ ने। कि अगर सर वो बढ़ेगी, ऐसे केसेस में बढ़ेगी तो कैसे होगा और घटेगी तो कैसे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पकड़ के मुझे कैसे करंट की डायरेक्शन निकालनी है, ये तेरे सामने है। सारे बच्चे बताओ क्या जितना मैंने अभी समझाया आप लोगों को क्लियर है? आगे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कैसे तुम लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं बात बाद में करूंगा, पहले अच्छे से इस चीज को नोट कर लो। अब तेरे पास ना बेसिकली एक बात और समझ ले। बच्चा कहता है कि सर ये ईएमएफ आपने बोला कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी कॉइल के अंदर, ठीक है? अब अगर कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई तो इसका क्या मतलब है? बच्चे मतलब तो ये है कि अगर ये तेरा रिंग है ना, ये जैसे ये रिंग था, बेसिकली ना इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक कि यहाँ पे देख, पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ये पहले केस में तेरे पास ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा था, यस। तो ये ना छोटा छोटा सेगमेंट जो है तेरा, ये बैटरीज की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, अब हर पार्ट में होगी, यस। तो ये ऐसे होगा कि सर बहुत सारी बैटरीज एक मतलब ऐसे लगी हुई है, यस। दिस इज द वे, उल्टा हो गया, राइट? और अगर मान ले सेकंड केस लेता तो सर उसमें क्या होता? बस कुछ नहीं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो जाती। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि सर ये आप क्यों लगा रहे हो बेटा? क्योंकि ये है तेरा डीई। डीई क्या है सर? ये छोटे से पार्ट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ऐसे ही पूरा ऐड होते 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 तेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि तू लिखता कितना है? नेट ईएमएफ विल बी एन ए डीवी बाई डी टी। क्या मेरी बात तुम लोगों तक पहुंच पाई? हाँ या ना बोलो, तब मैं आगे बढ़ूंगा भाई साहब। सही है, बिल्कुल सही है। यस यस यस, क्लियर, गुड। अरे एन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि दिल को चीरते हुए चला गया। भाई साहब एन इज नंबर ऑफ कॉइल्स। इसका कोई मतलब ज्यादा मुद्दा नहीं होता यार, नंबर ऑफ कॉइल्स तो मल्टीप्लाई करना होता है जहां मर्जी हो, ठीक है? तू अगर याद हो तो फ्लक्स को क्या लिखता था? बैन। बैन क्यों लिखता था? क्योंकि बी ए तो फ्लक्स होता था एक का, एन क्या होता था? अरे नंबर ऑफ कॉइल्स जितने होते थे उतने मल्टीप्लाई कर देता था, तो बोलता था सर इतनी फ्लक्स होगी। सोच, सोच सोच, अगर पढ़ा हो तो सोचे, पढ़ा हो तो सोचे। तो जल्दी करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा। और अगर तुम लोगों को ये बता दिया जाए द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर। बच्चा कहता है कि वाओ, वाओ क्यों? कि सर रेजिस्टेंस अगर आर है तो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है क्या वो निकालना तेरे लिए मुश्किल है? मेरे हिसाब से तो नहीं। सर अब ईएमएफ मुझे पता है, तो आई इज इक्वल टू मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? एन ए बाई आर डीबी बाई डी टी। जल्दी से बोल, क्या समझ पा रहा है? क्या मैं बहुत तूफानी कुछ कर रहा हूँ? नहीं, बहुत इजी काम है ये। अगर तू क्वेश्चंस देखेगा, हाँ क्वेश्चंस इसके मजेदार बनेंगे, वहां पे तुम लोगों का थोड़ा सा दिमाग चलवाऊंगा मैं।
जल्दी बोलो, आगे बढ़ूं। इसमें एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि फाइंड आउट द चार्ज फ्लोइंग इन द लूप। ठीक है, चार्ज फ्लोन थ्रू अ कॉइल ड्यू टू दिस ईएमएफ। क्या लगता है, चार्ज कर निकालने के लिए क्या करोगे? जल्दी बोलो, चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे? आई को क्या चार्ज के साथ रिलेट करना जानते हो? यस, लिख लो, साथ में लिख लो। द चार्ज flowing through the charge flowing through the coil can be written as, I को क्या लिख दूंगा, dq by dt is equal to na by r db by dt, राइट। या फिर एक काम करो, इसको डायरेक्टली तुम लोग एन ये मत लिखो, सीधा डी फाइव बाई डी टी लिख लो। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी बाई आर, ये ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, अब वो आप लोगों को कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे वो बता देगा कि करना क्या है। देख, यहाँ से तेरे पास डी टी कट जाएगा, तू सीधा बोल देना कि सर चार्ज जो फ्लो करेगा दैट कैन बी रिटन एज 1/r इनटू टोटल चेंज इन फ्लक्स। राइट, या डी फाइव डी क्यू इज इक्वल टू तेरे पास डी फाइव हो जाएगा, तो उसको भी लिख सकता है, या फिर डायरेक्टली लिख सकता है कि टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा दैट कैन बी रिटन एज टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, वेयर आर इज व्हाट, याद रखना रेडियस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। ये किसकी रेजिस्टेंस? पूरे कॉइल की। अब कॉइल कैसा होगा वो तुझे अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग दिया जाएगा। सारे बच्चे नोट करो जल्दी से। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, हाँ हाँ सही है सही है सही है, बिल्कुल सही, सबने सही बोला भाई। चलो याद रखना, डेल्टा क्यू और द चार्ज फ्लोइंग कैन बी रिटन एज 1/r इंटू टोटल चेंज इन फ्लक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, डायरेक्ट। ठीक है, या तो करंट के और या फिर चार्ज के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स है काफी सारी, वो लूंगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा फेवरेट टॉपिक होता है ये क्वेश्चन बनाने वाले का। जल्दी बताओ, आगे बढ़ो, एग्जांपल करवाऊं। आपको एक बच्चे क्वेश्चन दे रखा है, लेट से, अच्छा तुम ऐसे मत सोचना कि ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अंदर कोई होती है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको दी जाती है, बट ये बाहर को भी हो सकती है, और अगर बाहर को होगी तो डोंट वरी, उसके डायरेक्शन को बस आप लोगों को फिगर आउट करना आना चाहिए। मान लो तेरे पास ये लूप है बच्चे, ये अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, तुझे फर्क नहीं पड़ता कितने से घूम रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है, इफ इट्स रोटेटेड अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस बाय 180, इफ इट्स रोटेटेड अबाउट its diametrical axis by 180 डिग्री। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 180 डिग्री से अगर ये घूम गया, ये था, ऐसा हो गया, सोच के देखना। तुझे पता है कि सर मुझे क्या क्या चाहिए। अच्छा, अगर इसका रेजिस्टेंस तुझे दे रखा है आर, रेजिस्टेंस इज आर एंड रेडियस इज ए, रेजिस्टेंस इज आर एंड रेडियस इज ए।
resistance of the loop is? जल्दी से सारे बच्चे निकालो, सारे बच्चे निकालो जल्दी। If it's rotated about its diametrical axis by 180 degree, फ्लक्स के बारे में क्या विचार है? कोई मुझे बता सकता है कि सर फ्लक्स के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? What will be the flux initial and what will be the flux final? सारे बच्चे सोचो और समझ के मुझे आंसर करना कि यहाँ पे फ्लक्स इनिशियल और फाइनल क्या होगा और दोनों में डिफरेंस क्या होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला तो आएगा, आपको सबको याद है, नहीं याद तो बहुत बुरी बात। इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स, मेरा क्वेश्चन सिंपल स्टैंड करता है कि क्या होगा। सिद्धार्थ कह रहा है ओके, और फाइनल, फाइनल क्या होगा सिद्धिका? बिल्कुल सही कह रही है सिद्धिका। इधर देखो, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। यस यस, वेरी गुड सिद्धिका। इधर देखो बच्चे, पहले अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो मान लो इसका जो करंट का डायरेक्शन तेरे पास होगा, ठीक है, तुझे पता है कि सर लॉजिकली सोच के देख, जैसे ही ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स जिधर भी हो तुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इनिशियली अगर मैं इसको बोलूं कि सर इसके अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो होगा बी इंटू ए, बी तुझे पता है कांस्टेंट है, एरिया कितना हो जाएगा, मान ले पाई, ठीक है। एक बात, अगर 180 ये घूम गया तो क्या तुझे समझ आ रहा है एरिया का जो वेक्टर होगा, एरिया का जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? अब पहले इधर को था, अब इधर को हो गया, क्या एरिया का वेक्टर भी 180 से घूम जाएगा? यस यस। तो यहाँ पे बच्चे तू क्या लिखेगा, अगर इनिशियल बी ए था तो माइनस बी ए हो जाएगा, क्योंकि तुझे ये याद होना चाहिए फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, और आई कैन से बी ए कॉस थीटा। इनिशियली एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना था? 0, क्योंकि ये था एरिया वेक्टर अंदर को, बाद में एरिया वेक्टर बाहर को। तो सर मैं लिखूंगा इनिशियल अगर बी पाई आर स्क्वायर था तो फाइनल कितना हो जाएगा? माइनस बी पाई आर स्क्वायर, राइट। अगर तुम लोगों को ये बात समझ आती है तो यहाँ पे यू कैन राइट कि चेंज इन फ्लक्स कैन बी रिटन एज दिस माइनस दिस, या फिर मैं मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ बात करूं सीधा लिख दूं 2b पाई ए स्क्वायर। यस और नो? मैग्नीट्यूड लिखा है, ये मत कहना कि सर माइनस कहां गया। तो चार्ज के लिए क्या लिखते थे? 1/r इंटू डेल्टा फाई, एंड यू कैन से इट विल बी इक्वल टू 2b पाई ए स्क्वायर बाय आर। जल्दी से बोलो किस किस को ये क्वेश्चन समझ आया और किस किस के तोते उड़ गए, जल्दी से बोलो। शाबाश, कई बच्चों का आ गया था, गुड 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 गुड, वेरी गुड सीधिका, वेरी गुड। यार कुछ भी नहीं है, एक बात बता, क्या तुझे ये बात समझ आती है कि एरिया जब 180 से वो घूम जाएगा तो एरिया वेक्टर जो होगा वो भी 180 से घूमेगा? एरिया वेक्टर कैसे होता है? नॉर्मल, ठीक है, पहले अंदर था मान ले, अब बाहर को आ गया। अगर बच्चा कहता सर मुझे नहीं पता था अंदर को, मैंने पहले बाहर ले लिया था, अगर पहले बाहर ले लिया था फिर फाइनली अंदर ले ले, तो चेंज इन फ्लक्स तो तेरा सेम ही रहेगा। गुड, वेरी गुड, समझा। एमी क्लियर है? एमी, संग्राम, रोहन, जल्दी बोलो। दिव्या, गुड गुड, शाबाश, आजा। ये तो हो गया सीधा सीधा सा क्वेश्चन, ठीक है, हवाबाजी थी ये तो कि सर ठीक है, एक था उसको आपने घुमा दिया। क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिखेंगे जो अपन कहेंगे कि ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक लग रहा है देखने में। इधर देख, क्या है सर क्वेश्चन? मैग्नेटिक फील्ड, फिर कहेगा खुशी, खुशी बोलेगी सर फिर अंदर को। अरे यार क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, मैं क्या करूं? इधर देखना, अगर मान लो मेरे पास दो लूप है,
स्क्वायर लूप है, 2 स्क्वायर लूप है, ठीक है। सुनते जाना इस चीज को ध्यान से, बड़े गौर से, कि होने क्या वाला है यहाँ पे। अच्छा, पहले फिगर को समझ लो, बाकी छोड़ दो सब कुछ, फिगर को समझ लो। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे क्या हुआ है। ऊपर से निकल रही है ये वाली वायर, ठीक है। मुझे ये दे रखा है कि ये जो स्क्वायर है, इसकी लेंथ, जो साइड है वो है बी, द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज बी एंड दिस स्क्वायर इज ए। स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है ये, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत तूफानी चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम पर मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दे रखी है कि ये वायर की पर मीटर कितनी है, आर ओम पर मीटर। बोला ये जा रहा है कि ए नॉर्मल बी इज अप्लाइड ऑन द लूप, वो आपको दिख ही रहा है, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, कि ये बी नॉर्मली लगी है इस लूप के। वेरीज एज बी वेरीज एज 4k टी स्क्वायर टेस्ला, मतलब टाइम वेरिंग है, यस। वेयर लिखा हुआ है कि k इज इक्वल टू 2, फाइंड करंट एट, फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड। सारे बच्चे प्लीज प्लीज हाथ चलाओ, ऐसा क्वेश्चन करोगे तो मजा भी आएगा। जल्दी से सारे बच्चे हाथ चलाओ। देखो करंट के लिए फॉर्मूला क्या था, तुमने अभी पढ़ा है रिसेंटली, अभी अपन ने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में पढ़ा। फॉर्मूला दिमाग में रखो। अब बात करो कि सर ईएमएफ, ईएमएफ निकालनी पड़ेगी, और ईएमएफ कैसे निकलती है, सोच के देख। बी वेरी कर रही है, बी वेरी कर रही है, तो डीवी बाई डी टी निकालना आता है, बहुत इजीली निकाल लेगा। के का वैल्यू दे रखा है, यस। टी का वैल्यू दे रखा है, यस। सोच के देख, सोच के देख, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन को करो सारे बच्चे। एरिया तुझे पता है, मैग्नेटिक फील्ड तुझे पता है, टाइम पीवी तुझे दे रखा है, बस थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा गलती करोगे, वो मैं बता देता हूँ क्या। बस वेरी गुड वेरी गुड, सर्वेश ने वही गलती कर दी जो मैंने सोची थी वो ही गलती की। शाबाश, ये होता है, ये होता है अच्छे स्टूडेंट। क्या होता है कि सर को मौका दो कि सर गलती को बता पाए कि ये नहीं करना। वेरी गुड सर्वेश। नो 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 वरुण, इधर देखो। पहले मुझे एक बात बताओ सारे, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, जल्दी से बोल के हाँ या ना में आंसर देना। बढ़ेगा या घटेगा, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। फंक्शन को देख, फंक्शन को देख, टी बढ़ेगा हाँ या ना बोल। आगे 4k है, के भी पॉजिटिव है, तो मेरे हिसाब से टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे टी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यस। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है सर, तो ये इसमें करंट कैसे दौड़ेगा, सच दैट कि सर मैग्नेटिक फील्ड बाहर को हो। अब वो कैसे होगा, अगर ये करंट ऐसे जाएगा, मैंने बोला ऐसे, और इसमें भी वही बात होगी, यस। मान ली दिस इज रिटन एज E2 एंड दिस इज रिटन एज E1। बच्चा कहता है सर ये E1 E2 का तो मुद्दा ठीक है, बट करना क्या है। इधर देख, इधर देख, जो तुमने किया वो सही किया है, कोई आपने गलत नहीं किया। पहले तो रेजिस्टेंस की अगर बात करोगे, रेजिस्टेंस ऑफ पूरा कॉइल, टोटल सारे कॉइल की अगर बात करोगे, कितनी लेंथ है ये,
ये हो जाएगा 4b और वो कितना था 4a, इसकी 4 साइड हो जाएंगी 4b और इसकी 4a, इतने मीटर इंटू आर, क्या 4r इंटू a प्लस बी, ये बोल सकता हूं दिस इज द रेजिस्टेंस। यस। एक सेकंड, कोई बच्चा कह रहा है हाँ, मैं एक सेकंड मैं आंसर में कंफर्म करता हूं। अब मुझे एक बात बताना, सोचो अगर फ्लक्स की बात करते हो, इनिशियल फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा क्योंकि टी जीरो पे देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अगर तुम लोगों ने देखा कि सर E1 कितना होगा, E1 कैन बी रिटन एज एरिया बी स्क्वायर, बी कितना है बी, सर इट कैन बी रिटन एज डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 KT। समझ आई मेरी बात? तो यहां से मैं कितना लिख सकता हूं, के की वैल्यू कितनी डाल दे 2, 16 हो गया, 16 बी स्क्वायर इंटू 16 बी स्क्वायर इंटू टी। अच्छा टी का वैल्यू भी डाल दे चल, 4 कितना हो जाएगा 64 बी स्क्वायर। ये किस किस का आ गया था ये बताओ पहले। E2 ये वाले का, छोटे वाले का एरिया कितना है ए स्क्वायर, बाकी सब सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो 8 इंटू 2 इंटू 4 तो 64, यहां से भी 64 आएगा। अच्छा अब गलती क्या है, सर ये ईएमएफ यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ये इधर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप क्यों कह रहे हो गलत है? बच्चे गलत है, सोच के देख, सोच के देख कैसे। ये ये जब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और ये जो हो रहा है, देख यहां से ये इधर को जा रहा है और वो आगे से इधर को आ रहा है, तो क्या लगता है ये दोनों ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अपोज कर रहे हैं? मुझे ये बताओ कि ये दोनों ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पे अपोज हो रहा है, और अगर अपोज हो रहा है तो सर मैं आई जो लिखूंगा, आई विल बी रिटन एज E1 माइनस E2, क्योंकि मुझे पता है E1 ज्यादा है, अपॉन R। दिस इज व्हाट चेंज इन EMF। व्हाट इज चेंज इन EMF, मतलब नेट EMF, सॉरी नेट EMF 64a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर अपॉन R कितना था 4R इंटू a प्लस बी। देख ये तो तुझे यहीं से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरे पास 16 कॉमन ले ले, ए स्क्वायर इसको भी ऐसे लिख दे ए प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर है ना, तो देख ए प्लस बी भी कट जाएगा खचाखच। क्या बचेगा आंसर में, मेरे पास बचेगा 16a माइनस बी अपॉन आर, एंड आई गेस दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चे एक बार चेक कर लेना, 16 ए माइनस बी, अच्छा बी स्क्वायर आएगा ना पहले, ओके ओके ओके, बी स्क्वायर आएगा पहले, तो दिस विल बी, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा बी माइनस ए आ जाएगा, बाकी तो सारा सेम रहेगा। दिस विल बी बी माइनस ए, क्योंकि वो बड़ा है ना, बी इज ग्रेटर, ये बी माइनस ए आ जाएगा। किस किस का ये आंसर आ गया था और किस किस को ये समझ आ गया, प्लीज मुझे बता देना। बी माइनस ए आ गया, ये वाई आर दे अपोजिंग, इधर देखना सिद्धिका, इधर देखो, अगर तुम लोगों को पता है कि ईएमएफ ऐसे इंड्यूस हो रहा है या करंट इसके अंदर, तुम बोलो कि सर जो करंट होगा वो कैसे आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, मान लो I1, राइट, और इसके अंदर जो करंट होगा वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा I2। तो I1 I2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, क्लियरली देखो, राइट। तो इसका मतलब ये है ये दोनों बैटरीज बेसिकली ऑपोजिट पोलैरिटी में है। मैं समझ गया, सबने मेजोरिटी बच्चों ने क्या किया था, दोनों का सेम ले लिया था। हाँ हाँ मुझे पता है, सबने सेम लिया था। रेजिस्टेंस कैसे निकाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भाई साहब क्या दे रखा है, R ओम पर मीटर है, अब इसकी लेंथ कितनी होगी,
ये वाले स्क्वायर की लेंथ, इसकी एक साइड है बी, तो मेरे हिसाब से पेरीमीटर 4b हो जाएगा, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए लेंथ है तो 4a, 4a प्लस 4b, टोटल लेंथ इतनी होगी लूप की इंटू आर, लेंथ इंटू पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। समझा? गुड 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 सिद्धिका। हाँ भाई सिद्धार्थ जल्दी बता, अभी भी तोते उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है ये रेजिस्टेंस? अरे यार ऐसे सोचना, तुझे बता रखा है उन्होंने कि 2 मीटर लेंथ, मान ले 2 ओम उन्होंने बोला है, 2 ओम इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, अब बोल दिया 10 मीटर की वायर है तो 20 ओम हो जाएगा, वही कहानी है, बस बी और ए में दे रखा है यहाँ पे। गुड गुड गुड, नोट कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खुशी क्लास अटेंड कर रही है क्या? हाँ, ले खुशी, खुश हो जा। क्वेश्चन एक ऐसा आया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना कि ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है और बेसिकली अपने को निकालना क्या है। ठीक, ठीक। आपको बच्चे यहाँ पे ना एक बैटरी लगा दी गई जिसकी ईएमएफ दे रखी है कैपिटल ई। बच्चा कहता है सही है सर। अब करना क्या है, यहाँ पे सुन लो, अपने को गिवन ये है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इसकी लेंथ वगैरह दे रखी है आपको, दिस इज गिवन टू बी a/2, सॉरी r/2, एंड दिस रेडियस इज गिवन टू बी r, ये सेमी सर्कुलर का आपको रेडियस दे रखा है r, दिस इज r/2, राइट। अब आपको बोला ये जा रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज r ओम पर मीटर। ठीक है, ये तो सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है कि इट इज वेरिंग विद टाइम एज AT³ प्लस CT² plus F, where A, C and F are constant. Tesla. Find the current in loop at t is equal to 2 seconds. At t is equal to 2 seconds. पहले तो एक एक करके अपन ना इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ, आओ साथ में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अकेले करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। मुझे ये बताओ, रेजिस्टेंस निकालनी आती है या नहीं आती? क्या इस पूरे लूप की रेजिस्टेंस निकाल लोगे? ये सिर्फ ऊपर वाले को मत लेना, नीचे वाला भी ये पूरा आएगा, ये 3 साइड ऑफ द वॉट एवर रेक्टेंगल। टोटल लेंथ बताना मुझे कितनी हो जाएगी। ये ऊपर वाला हो जाएगा तेरा 2πr/2, दैट इज πr, ये हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा r/2, और ये हो जाएगा तेरे पास 2r। तो टोटल लेंथ तुझे अगर मैं पूछूं टोटल लेंथ ऑफ द लूप कितनी है, क्या तुम कह सकते हो कि सर टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 2r, ये नीचे वाली ई वाले की
r/2 एक साइड पे और r/2 एक साइड पे, और ऊपर वाला जो सेमी सर्कुलर वायर है उसकी कितनी हो जाएगी, पाई आर। ये क्यों निकाली सर, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस निकालनी थी। रेजिस्टेंस ऑफ द लूप क्या लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ लूप कैन बी रिटन एज, ये कितना हो जाएगा तेरे पास 2 तो 3r, तो इसको r को कॉमन ले लूं, क्या आ जाएगा 3 + पाई। जल्दी से बता के हाँ या ना, समझ आई ये बात, इनटू r। ये टोटल लेंथ है, ये r पर मीटर का था। पहले यहां तक बताओ क्या क्वेश्चन समझ आया? जल्दी 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 सारे बच्चे यस और नो में आंसर करो, सो दैट आई कैन प्रोसीड आगे। जल्दी बोलो। गुड गुड। टोटल लेंथ निकाल ली और मल्टीप्लाई कर दिया r से, और क्या। अब ये ऊपर वाले में देखो, b तुम्हें दिख रहा है, b का फंक्शन टाइम के साथ बढ़ेगा, हाँ या ना, मतलब b इज इंक्रीजिंग। अगर b इंक्रीजिंग है तो मुझे एक बात बताना, बाहर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा, कैसे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के लिए या अंदर के लिए, सोच के देख। यस, वेरी गुड वेरी गुड वरुण। तुम्हें पता है कि अगर बाहर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो ये अंदर को करेगा, तो अंदर को करने के लिए कहना है कि जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा, हाँ या ना बोल जल्दी से। मैंने बोला कितना, ई, राइट। अब बच्चा कहता है कि सर ई कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा। देख, ई निकालना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ई निकालना तेरे लिए बहुत सिंपल है। अगर मैं तुझे बोलूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई, कैन आई से इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया कितना है, ये कितना एरिया है, क्या ये पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू डीवी बाई डी टी। व्हाट इज डीवी बाई डी टी सर, ये आएगा मेरे पास 3a टी स्क्वायर प्लस 2c टी। एफ उड़ जाएगा, कांस्टेंट है 0। तो यहां से मेरे पास क्या ईएमएफ आ गया। अब इसको रीअरेंज कर लेना यार, ठीक है, इसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको रीअरेंज कर लेना। क्या ये बात समझ आई कि कैसे हुआ, ईएमएफ कैसे आया? अब मुझे सोच के ये बताओ, ये जो ईएमएफ है और जो ये बैटरी का ईएमएफ है, ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? जल्दी 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 सारे बच्चे मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, आर दे सपोर्टिंग ईच अदर और आर दे अपोजिंग ईच अदर? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, यहां से एक बात बताना, करंट को ये इधर भेजता है और ये वाला करंट को इधर को भेज रहा है, तो अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, कहां से भागती है आज, जलगांव में लॉकडाउन खुल गया क्या? हाँ भाई, क्या चल क्या रहा है? जो सपोर्टिंग वाले थे, कहां से मिलता, कहां से ये सब सामान? इधर देखो, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा बेटा, बैटरी से मेरे हिसाब से पॉजिटिव एंड से करंट निकलता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सर यहाँ से ऊपर से ईएम करंट निकल के बाहर आएगा। अगर मुझे कोई बोले कि करंट क्या होगा, मैं बोलूंगा नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई माइनस ई, ये कैपिटल ई तो बैटरी की वजह से है और ये ई इंड्यूस हुआ है जो, अपॉन टोटल आर। अब दिखने में ये बहुत तूफानी लगेगा बट इसको तुम लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 3a टी। अच्छा, टी का वैल्यू दे रखा था, टी का वैल्यू दे रखा था कितने पे, 2 सेकेंड्स पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, मैं इसको लिख रहा हूँ, 2 सेकेंड्स पे ये हो जाएगा 12a प्लस ये हो जाएगा 4c। अच्छा, ये कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, तो अपॉन अपॉन आर कितना था, आर प्लस 3 प्लस पाई इंटू कैपिटल आर, और यू कैन राइट दिस डाउन एज कि सर दिस विल बी इक्वल टू ई माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 6a प्लस 2c अपॉन 3 प्लस पाई इंटू आर इंटू आर। क्या लग रहा है, नहीं हो पाएगा क्या, ज्यादा हो गया?
कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था यार, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। बस ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ हाँ सर्वेश, सही है सही है सही है, वेरी गुड। 25 से और होने वाला है क्या अनलॉक? ओके गुड गुड, सही है सही है सही है। जल्दी बोल वरुण, मिसबा, दुर्गेश, समझ आया? यार देखो एक बात बताऊं, डरो मत, ठीक है? ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे मैं नंबर रख देता ना, तो मैं बोल देता कि ये 2 ओम पर मीटर है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी 4 है, तू खुश हो जाता। ठीक है कि बस क्या नंबर्स को मल्टीप्लाई करता, तेरे पास डिजिट्स दिख जाते। इसमें कुछ नहीं है, तुझे वेरिएबल्स को कैरी करना पड़ता है, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। कंसेप्ट क्या था, क्या कंसेप्ट था? सर क्या मुझे डिफरेंशिएशन नहीं करना आता, डीबी बाई डी नहीं करना आता? ऐसे कर लेता हूँ, राइट? और क्या एरिया नहीं पता तुझे कि लूप का एरिया कितना अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के? सीधा सीधा पता है, आधा सर्कल अंदर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बाय 2, बस और क्या। गुड गुड, शाबाश, दोनों दुर्गेश बोले क्लियर है सर, क्या बात। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन विद टाइम एज, ओके, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन है, बच्चे ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल magnetic field is given as phi is equal to k c minus t square Weber, where k and c are constant। सीधा सा पूछा गया है कि फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम t is equal to 0 to t is equal to c, 0 से लेके c तक। पहले तो मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे करंट निकाल लो, अगर करंट निकाल लोगे तेरा काम इजी हो जाएगा, करंट निकाल लोगे तेरा काम इजी हो जाएगा। पहले तो करंट निकालो, कैसे निकालोगे? फ्लक्स दे रखा है, अब डी नहीं दिया हुआ, दिमाग चला लेना थोड़ा सा, डायरेक्ट फ्लक्स का रिलेशन दे रखा है तुझे, इक्वेशन डायरेक्ट फ्लक्स का इक्वेशन दे रखा है आपको। क्या होगा सर अगर मुझे लेट से ईएमएफ निकालनी हो, क्योंकि करंट क्या होता है, ई बाय आर, आर मुझे गिवन है। अगर ईएमएफ की बात करोगे, ई इज व्हाट, डी फाई बाई डी टी। क्या मुझे डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है? यस। क्या इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लोगे? केसी तो हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा तेरे पास माइनस के माइनस 2 k t, और इसको मैं माइनस को उड़ा दूंगा, क्यों सर? क्योंकि सर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ईएमएफ तुझे पता चल गया, करंट कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर, तो सीधा लिखूंगा 2 k t बाय आर। जल्दी से बताओ, ये यहां तक हो गया, यहां तक हो गया? टाइम टाइम, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात बताना सर्वेश, करंट अगर तेरे पास वेरी कर रहा हो तो क्या कैसे निकालते हो? 2 k t आएगा तेरे खुशी, 2 k t इज ईएमएफ, 2 k t बाय आर। नो 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 नो, अच्छा जी हीट प्रोड्यूस्ड अगर
टाइम वेरिंग करंट हो तो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए सीधा आई स्क्वायर आर टी लगा दोगे? क्या बात कर रहे हो भाई? हीट प्रोड्यूस कैन बी रिटन एज वेन एवर करंट, आपने जाके ना थोड़े से नोट्स देख लेना, हीट प्रोड्यूस कैन बी रिटन एज एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर टी, और आर टी की जगह डी टी लिख लो, फ्रॉम टाइम 0 टू सी। ये होगा मेथड। जब भी टाइम वेरिंग करंट होता है, हीट को कैसे लिखते हो? इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की अगर बात करोगे, आई को रख दो, कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू सी। और यहां से यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन एज के एच इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, बचेगा नीचे आर, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ मेरे पास टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? टी क्यूब बाय 3, राइट? दिस विल बी टी क्यूब बाय 3, सी से लेके 0 तक। तो इसको मैं अगर वैल्यूज को रखूंगा, मेरे पास आएगा 4, एक सेकेंड, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जल्दी से बोलना। हेलो। ओके 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 ओके, थोड़ा सा टाइम, एक सेकंड बस सुन लो। यहाँ पे देखो, अगर मैं 4k स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था सारा, अपॉन आर, टी की जगह सी रखूंगा, अपर लिमिट 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? सी क्यूब बाय 3। तो दिस इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। बस इतनी बात याद रखनी थी आपको, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ये वाला, कि सर हीट प्रोड्यूस, जब भी करंट मेरे पास टाइम वेरिंग आएगा तो इट विल बी आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा तू वो पॉइंट पे टी की वैल्यू रख लेगा और तेरा करंट का वैल्यू तेरे पास आ जाएगा। नो, हीट थ्रू आउट धीरे धीरे प्रोड्यूस हुई होगी, जैसे जैसे करंट बड़ा होगा वैसे वैसे हीट भी प्रोड्यूस हुई होगी। आई होप आप लोगों को ये कहानी समझ आई, राइट?